नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके जो अर्थशास्त्र का सॉल्यूशन इकाई 1 का। ठीक है, इसमें अध्याय 1 आपका रहेगा, परिचय रहेगी सांख्यिकी का परिचय। ठीक है, आवंटित अंक टोटल रहेंगे 5 और वातनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक वातनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो ब्लूप्रिंट भी ऊपर दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी देख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है अर्थशास्त्र का परिचय, जो कि आपकी इकाई नंबर 1 है। एक ऑब्जेक्टिव और 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपको प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बताएंगे, आपके फर्स्ट यूनिट का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम सॉल्यूशन की वीडियो नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, वातनिष्ठ प्रश्न है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। यह जो कथन है किसका है? पहला ऑप्शन है A.L. बाउले, प्रोफेसर किंग या प्रोफेसर मार्शल या प्रो होरेस सेक्राइस्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन था दोस्तों A.L. बाउले का, यानी कि पहला वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सांख्यिकी का कार्य है जटिलता को सरल बनाती है या समांकों में अभिव्यक्ति, उचित स्तर की परिशुद्धता या समांक तत्वों के समूह। तो 4 ऑप्शन दिए गए, दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जटिलता को सरल बनाती है। ठीक है, यानी कि आपका आ नंबर का आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा दिया गया, सांख्यिकी खालिस्तान तो केवल कला है या केवल विज्ञान है, या स नंबर का है विज्ञान एवं कला दोनों है, और जो द नंबर का ना विज्ञान है ना ही कला है। तो आपको पता होगा सांख्यिकी है विज्ञान एवं कला दोनों है। ठीक है, विज्ञान एवं कला कैसी दोनों है सांख्यिकी, तो इसका तीसरे नंबर का आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से क्या सत्य है? साधन सीमित होते हैं, दूसरे आवश्यकताएं असीमित होती हैं, तीसरे उपयुक्त दोनों सत्य हैं, और चौथा है उपयुक्त दोनों असत्य हैं। तो चौथे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त दोनों कैसे हैं? सत्य हैं, यानी कि स नंबर का आंसर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो देखिए पांचवा, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया है एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों में। ठीक है, स नंबर का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको 4 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं, फिर इनके सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। पहला, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? कारण बताइए। दूसरा, सांख्यिकी की सार्वभौमिकता उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। और सांख्यिकी अविश्वसनीय है, यदि हाँ तो क्यों है? पहले, किस रूप में सांख्यिकी एक व्यापारी के लिए लाभप्रद है, समझाइए। और सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों को लिखना है। तो 5 क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो आएगा वो है क्या? सेकेंड यूनिट है। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताना। तो देखिए अर्थशास्त्र का मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व होता है। व्यापारियों, राजनीतिज्ञों, कर्मचारियों, बैंकरों, श्रमिकों इत्यादि सभी के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। अर्थशास्त्र के प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला हो जाएगा विद्वानों के लिए महत्व है, फिर उत्पादकों के लिए महत्व होता है, उपभोक्ताओं के लिए होता है, कीमत निर्धारण में महत्व होता है, प्रशासन में भी महत्व होता है, तटस्थ अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होते हैं, व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक होते हैं, और कर नीति के निर्धारण में सहायक होते हैं, और वितरण की समस्याओं के हल में महत्व करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा, अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। तो देखिए अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व, देखिए विद्वानों के लिए क्या महत्व है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो अर्थशास्त्र एक तर्कसंगत तथा क्रमबद्ध विज्ञान है, जिसके आधार पर हम विभिन्न आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं। उत्पादों के लिए देखो, उत्पादक अधिकतम लाभ तभी प्राप्त कर सकता है जबकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो। यह उत्पादन के लिए विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा ही संभव है। ठीक है, फिर देख सकते हैं यहाँ पर है उपभोक्ताओं के लिए, तो इसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं के लिए महत्व। फिर दूसरा को देखिए अर्थशास्त्र का अध्ययन का महत्व भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कीमत निर्धारण में, प्रशासन में महत्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था सांख्यिकी की सार्वभौमिक की उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान युग में सांख्यिकी का महत्व बढ़ गया है। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में बहुत गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी की उपयोगिता बहुत अधिक है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की उपयोगिता निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। पहला, अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, फिर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन,
आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण और अनुसंधान में सहायक, ठीक है। और फिर आर्थिक नीतियों का निर्माण और आर्थिक भविष्यवाणी। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता बतानी है, ठीक है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक होती है, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, ठीक है। फिर है आर्थिक नीतियों का निर्माण, तो सांख्यिकी के अध्ययन के द्वारा ही सरकार की आय में वृद्धि के लिए करों में वृद्धि या कमी के संबंध में निर्णय लेते हैं। सांख्यिकी के आधार पर ही कर की दर का निर्धारण होता है। फिर देखिए सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता, तो आर्थिक जो कि चौथा है इसका पॉइंट, आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण और आर्थिक भविष्यवाणी। देखिए सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में इतना अधिक महत्व है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल का यही मानना पड़ा कि आंकड़े वे तृण हैं जिनसे प्रत्येक अन्य अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन था, सांख्यिकी अविश्वसनीय है, यदि हाँ तो क्यों। देखिए सांख्यिकी विज्ञान अत्यंत उपयोगी है, परंतु अज्ञानतावश प्राय व्यक्ति इसका दुरुपयोग करते हैं, जिससे साधारण व्यक्ति भी आंकड़े के प्रति अविश्वास करने लगता है। कुछ लोग सांख्यिकी पर अविश्वास के संबंध में निम्न बातें कही जाती हैं। सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है, सांख्यिकी झूठ का तंतु है। तीसरा, सांख्यिकी कुछ भी सिद्ध कर सकती है। चौथा, सांख्यिकी कुछ भी नहीं कर सकती। पांचवा, सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान है, जिसके आप देवता या शैतान जो भी इच्छा हो बना सकते हैं। और सांख्यिकी तीन प्रकार का झूठ है, झूठ, सफेद झूठ तथा सांख्यिकी, ठीक है। इस तरीके से देखिए फिर सांख्यिकी के प्रति बढ़ते हुए अविश्वास के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। पहला है समांकों पर सहज विश्वास, स्वार्थ सिद्ध करना, ज्ञान का अभाव, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और अपर्याप्त सामग्री और गलत तुलना। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पिता सांख्यिकी के प्रति बढ़ते हुए अविश्वास के कारण क्या है, तो इनका आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि 4 अंक में क्वेश्चन आएगा। तो समांकों का सहज विश्वास, तो इसका डिटेल में लिख दीजिए। ज्ञान का अभाव, तो सांख्यिकी आंकड़े एवं सूचना से सही निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और उस ज्ञान के अभाव में गलत निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अधिकांश व्यक्ति सांख्यिकी प्रणाली से अवगत नहीं होते, इसलिए सांख्यिकी के आधार पर परिणाम नहीं निकल पाते। पहला सांख्यिकी के प्रति बढ़ते हुए अविश्वास के कारण यहाँ पर लिखने हैं, यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किस रूप में सांख्यिकी एक व्यापारी के लिए लाभप्रद है, तो हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर लिख दिया गया है। फिर सांख्यिकी एक व्यापारी के रूप में लाभप्रद, देखिए बैंक व्यवसाय में, फिर बीमा व्यवसाय में सांख्यिकी के प्रमुख कार्य लिखने हैं। तो सांख्यिकी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सांख्यिकी इस निरंतर बढ़ती हुई उपयोगिता के कारण अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। पहला, सांख्यिकी जटिलता को सरल बनाती है। सांख्यिकी तत्वों को संख्या के रूप में प्रकट करती है। व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करना। सांख्यिकी दूसरे विज्ञान के नियमों की जांच करती है। तत्वों को तुलनात्मक बनाती है। तत्वों को आपसी संबंध को स्थापित करना और अनुमान लगाना नीति निर्माण में सहायक। फिर सांख्यिकी के प्रमुख कारण यहाँ पर देख सकते हैं, इनका डिटेल में आपको लिख देना, क्योंकि 4 अंक में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना। नीति निर्धारण में सहायक होती है। पूर्वानुमान लगाना। सांख्यिकी के प्रमुख कार्य 5वां, तत्वों का तुलनात्मक बनाना। सांख्यिकी के 5वां कार्य तत्वों को तुलनात्मक बनाना। और जो लास्ट आपका इस तरीके से 5 का चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। हमने फर्स्ट यूनिट का फुल सॉल्यूशन देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 2 का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।